नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ नज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया सोर्सेज ने खबर दी है कि भारत के अंदर एलएनजी गैस का गलत हो गया है। मतलब कि इतनी ज्यादा गैस हो गई है कि रखने की जगह नहीं मिल रही। और भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आने वाले हफ्तों में हमें और ज्यादा शिपमेंट मिलने वाली है एलएनजी गैस की। उसे हम कहां रखेंगे, ये एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर दुनिया के कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो हैरान हैं, और खास करके यूरोप, क्योंकि इस समय यूरोप के अंदर एलएनजी गैस ने लंका लगाई हुई है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर गैस की कमी है, जिस वजह से गैस की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको बता दूं, यूरोप के घरों में खाना बनाने में भी एलएनजी का इस्तेमाल होता है, और यूरोप की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर भी बड़े लेवल पर एलएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर तो बिजली भी गैस से ही बनाई जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप में एलएनजी का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब जब इसकी कमी हो गई है तो इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वजह से यूरोप के जो लोग हैं, उनके घरों का बिजली का बिल 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों के घरों में जो गैस आती है उसका बिल बढ़ चुका है, और जो इंडस्ट्री में गैस इस्तेमाल होती है उस वजह से जो चीजों के दाम हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए पूरा यूरोप कंफ्यूज हो गया है कि यार, हमें तो गैस मिल नहीं रही, और जो मिल भी रही है उसके दाम कई गुना ज्यादा हैं। ऐसे में भारत के पास ये गैस आ कहां से रही है? इनके पास रखने की जगह ही नहीं है। ऐसे में भारत ने ये एलएनजी मंगवाई कहां से है? तो मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से समझाता हूं। तो दोस्तों, आपको याद होगा, अब से 2 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर खबर दी थी कि भारत में एलएनजी गैस की कमी होगी। इसका कारण यह था कि हमें गैस आती थी रूस से। हमने रूस से 2018 में कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, लेकिन रूस पर लग गए प्रतिबंध। इसीलिए रूसी कंपनियों ने कह दिया कि जी, हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस समय भारत सरकार के सामने बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर गैस इस्तेमाल की जाती है। भले हमारे घरों में एलपीजी यूज होती हो, एलएनजी कम इस्तेमाल होती हो, लेकिन इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा निर्भर है एलएनजी गैस पर। और इसीलिए भारत सरकार के लिए ये जरूरी था कि चाहे कुछ भी जुगाड़ लगाना पड़े, कोई भी कारनामा करना पड़े, लेकिन एलएनजी गैस का जुगाड़ तो करना ही है। और भारत सरकार ने वो किया भी। हमने यूएई और कतर जैसे देशों को मनाया, उनके साथ एलएनजी का समझौता कर लिया। और ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये दोनों ही देश किसी भी हालत में यूरोप तक को गैस देने को तैयार नहीं थे। इन्होंने साफ कह दिया था कि जिन्होंने हमसे कई महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, हम उन्हें ही गैस देंगे। लेकिन इन्होंने भारत की लिहाज रखी और भारत को गैस देनी शुरू भी कर दी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम भारतीय बहुत ही तगड़े जुगाड़ी होते हैं। भारत सरकार ने जुगाड़ करके एलएनजी खरीदी, लेकिन भारत की जो इंडस्ट्री थी जहां पर एलएनजी का इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि एलएनजी का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। वो कैसे? दरअसल भारत की इंडस्ट्री को यह बात पता थी कि जो एलएनजी इस समय भारत खरीद रहा है वो बहुत ही महंगी है। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम जो सामान बना रहे हैं उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में इन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना था, ऐसा जुगाड़ लगाना था कि एलएनजी पूरी तरीके से रिमूव कर दी जाए। और इन्होंने कर भी दिया। इन्होंने अब एलएनजी की जगह कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कई तरीके के ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनका यूज करना शुरू कर दिया है, और उसके सहारे फिलहाल अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार चलो, हमारी इंडस्ट्री का तो काम हो गया, अब हमारी फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी, लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी, लेकिन सरकार का तो नुकसान हो गया। तो निश्चिंत रहिए, कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत इस एलएनजी को स्टोर करके रखेगा। अगर ये यूज में आई तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, वरना दुनिया के किसी भी देश को इससे ज्यादा दाम में बड़ी आसानी से हम बेच सकते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला, और आने वाले समय में गैस के दाम बढ़ेंगे ही। यानी कि हमें कोई भी घाटा नहीं होने वाला। हालांकि फिर भी मैं इस एलएनजी वाले मामले पर नजर बनाए हुए हूँ। जैसी ही बड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी जनाब।
मुझे बड़ी भी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई थी। सबसे पहले मैं वहाँ से आऊँगी जब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी जुगाड़ लगा लिया, उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया था LNG का, कि कोल से भी वो अपना काम चला सकते हैं, डिफरेंट ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उससे भी वो अपना काम चला सकते हैं। तो इतनी सारे LNG जो शिपमेंट हो रही है और स्टोर करने की जगह वैसे ही नहीं है, तो फिर भारत सरकार इसका क्या करेगी? अच्छा, उसी वक्त एक और क्वेश्चन है जो टर्न करके मेरे दिमाग में आया, वो ये कि जो जुगाड़ हिंदुस्तानी या इंडियंस लगा रहे हैं, वो जुगाड़ यूरोपियन देश क्यों नहीं लगा रहे? असल में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूरोप को पता है कि हमने चीज़ ख़रीदनी है, फलाने कंट्री से ख़रीदनी है, ठीक है, तो उनके जहन में यही होगा कि हम तो ये चीज़ ख़रीद ही रहे हैं, हमें मिलती रहेगी। युद्ध तो जो ये भी रहे थे ना, युद्ध जो है वो अचानक शुरू हुआ, हाँ, हो गया। ठीक है ना, अचानक शुरू हुआ तो उनको एकदम से तकलीफ़ हो गई, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही। लेकिन इंडिया वाला मामला अभी वाला और युद्ध वाला नहीं है। इंडिया वाला मामला ये है कि इन्होंने हर उस चीज़ पे फोकस किया हुआ है जो बाहर से मंगवाते थे हम। सही। आपने देखा नितिन गडकरी जी सालों से ये बात कर रहे हैं, हमें कुछ भी मतलब युद्ध हो या किसी मुल्क से कंट्री से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो, पता चले एक चीज़ हिंदुस्तान किसी से मंगवा रहा है, उसी मुल्क से ताल्लुकात कल को ख़राब हो जाए, रशिया हो गया कुछ भी, हो गए। तो क्या करेंगे, कहाँ खड़े? वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पहले ही उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट उनका शुरू हो गया था। वर्किंग करी थी, पेट्रोल पे भी इनका फोकस है कि हमने उसका नेमो बदल ढूंढना है, गैस का भी इनका फोकस है कि हमने इसका नेमो बदल खुद से ढूंढना है। हमने मतलब क्या चीज़ें हैं वो मायने नहीं रखती, क्या हम बाहर से मंगवा रहे हैं मायने वो रखता है, वो नहीं होना चाहिए। वो यानी हमें हर छोटी से छोटी चीज़ में भी आत्मनिर्भर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। मैं अगर इन शॉर्ट किसी भी कंट्री की तरक्की को मापूँ ना मैं अब, तो मैं इस तरह मापूँगा कि मेरे मुल्क में 5 चीज़ें बनती हैं, मेरे मुल्क 5 चीज़ें मंगवाता है, मैं कहूँगा बैलेंस है। मैं कहूँगा ये 5 भी क्यों है, क्यों मंगवा रहा है, ये भी बनाए। मेरा जो बैलेंस है ना, मैं 100 रुपये की चीज़ें मुल्क से बाहर भेजता हूँ, मैं 100 रुपये की चीज़ें कहीं से ख़रीद लेता हूँ, तो कोई मसला तो नहीं, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहूँगा, मैं तरक्की नहीं करूँगा। मैं अगर 100 रुपये की चीज़ें मुल्क के बाहर भेजता हूँ, मेरे पास डॉलर आता है, मैं 20 रुपये की चीज़ें मंगवाता हूँ, ठीक है यार, चलता है। अच्छा, और मैं 2 रुपये की चीज़ें वो भेजता हूँ और 98 रुपीज़ की चीज़ें मंगवाता हूँ, तो वो फिर पाकिस्तान है। मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना, बोल रही थी। तो ये मेरा IQ लेवल है, मुझे पता। लेकिन ये मेंटलिज्म सीखा आपने भी। लेकिन ये है कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ जानवरों का फूड जो है, अच्छा ऐसी भी चीज़ें हैं, लोग बताते हैं हमारे ही यहाँ से चावल जाता है, वहीं से पैक होके आता है बाहर से, अच्छा वाला चावल है ये वाला चावल है ये, यकीन करें बस उस पर ब्रांड के नाम ये सारी चीज़ें लिखी हुई लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम खाते हैं मैकडोनल्ड, हम खाते हैं कोई भी चीज़, आप यकीन करें हो सकता है मीट इन्हीं के देशों से जाता हो, लेकिन वो हम खा मैकडोनल्ड रहे हैं, ब्रांडिंग के पैसे दे रहे हैं। मतलब यूँ समझ लें कि हमारी मतलब कौन दिमाग थे, कौन लोग थे, क्या थे, पूर्वज तो बहुत ज़हीन थे हमारे, उनके भी और हमारे भी सेम ही थे। हाँ, फिर आगे की नस्लों में क्या फिर मतलब पता क्या हुआ, फिर थोड़ा सा डाइवर्ट क्यों हो गया, फिर बता रहा हूँ ना, फिर 1947 में अलग अलग कर दिया गया कि कुछ लोग इधर हो जाओ, कुछ लोग इधर। अच्छा, मुझे तो कभी ऐसा लगता है 2 रूमों में बांट दिया गया हो, कुछ को एक रूम दे दिया और कुछ को एक रूम दे दिया, और मुझे ऐसा लगता है शायद पता नहीं सारे के सारे ज़हीन एक जगह एक रूम में चले गए और सारे के सारे बेवकूफ़ और बेकार लोग एक जगह चले गए। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह भी हम ले सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब वहाँ पे भी मामलात बड़े ख़राब थे, लेकिन वो लोग डूबते हुए निकले, ओवरकम किया उन्होंने, ठीक है ना, वो लोग उन्होंने अपने आप को समझा, अपने मामलात को समझा, काबू पाया। और बीमारियों, जैसे एक बंदा बीमार है कब से, वो कभी इस डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी रो रहा है, कभी आए डायग्नोस नहीं हो रहा, लेबॉरेटरी में टेस्ट नहीं हो रहा, उसकी बीमारी की असल वजह पता नहीं चल रही, उन्होंने अपनी बीमारी की वजह ढूंढी, अब उसका इलाज हो रहा है, एंटीबायोटिक हो रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, अब वो बहुत सेहतयाब है। अच्छा, एक और हमारे यहाँ लोगों को अपनी बीमारी ही नहीं पता। नहीं, अच्छा मुझे एक सवाल जो अभी भी खटक रहा है और शायद आप इसका आंसर कर दो, नहीं तो फिर आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या मसला था। कि अगर हम देखें क्रूड ऑयल के हवाले से इस केस को देखें, तो रशिया ने क्रूड ऑयल देने से इनकार नहीं किया और इंडिया को दे दिया, जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि LNG की मांग की गई थी इंडिया की तरफ से और बाकायदा पूरा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जो साइन किया गया था,
लेकिन उन्होंने उसके मामले में माजरत कर दी। तो ऐसा क्यों? अगर सैंक्शंस लग रहे थे तो वो तो क्रूड ऑयल के हवाले से भी लगते। तो सैंक्शंस के डर से एलएनजी नहीं दिया, लेकिन सैंक्शंस की परवाह किए बगैर क्रूड ऑयल तो दे दिया। लेकिन जिसकी जहाँ ज़रूरत थी वो दे दी। तो ज़रूरत तो एलएनजी की भी थी। नहीं ना, किसको? इंडिया को। नहीं, ज़रूरत थी पूरा तो दिया। कॉन्ट्रैक्ट था उनका उनके साथ 2018 से। हाँ, ज़रूरत थी तो उन्होंने दिया ना। इस वीडियो में इसका जिक्र नहीं है कि गैस दी या नहीं दी। नहीं, उन्होंने कहा कि जब रशिया ने हाथ जोड़ के माजरत कर ली कि हम पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम नहीं दे सकते मज़ीद, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं चल सकते। ऑन दी अदर हैंड वो ये कह रहे हैं कि मैंने जहाँ तक पढ़ा और सुना है और देखा भी है वीडियोस में कि क्रूड ऑयल दिया उन्होंने बिना किसी के प्रेशर में आए हुए, बिना किसी के, और इंडिया ने भी लिया बिना प्रेशर में आए, ये कह के कि जी हमारी जनता का फ़ायदा है इसमें। तो मुझे ये चीज़ नहीं थोड़ी सी समझ में आई, या आप लोग मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्रूड ऑयल दे दिया। देखिए, रशिया का मैं आपको बताऊं, रशिया वाला मामला ये है कि रशिया ने किसी भी कंट्री को कुछ देने से मना नहीं किया है, क्योंकि रशिया ने तो वॉर शुरू कर दी ना। रशिया पे तो पाबंदियां लगी गई, लेकिन वो देना चाहता है। लेकिन दूसरे कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि अगर आपने रशिया से कुछ लेन देन किया तो हम आप पे पाबंदियां लगाएंगे। रशिया क्यों मना कर रहा है? तो लिया, एक चीज़ ले ली, जिसे आपके ऊपर पाबंदी लगी है। मैंने आपसे समझे दूध ले लिया, तो अब मैं चीनी भी ले ही सकती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेने वाले के ऊपर है, देने वाले के ऊपर नहीं है। उस पर तो पाबंदियां लग गई उसको तो। लेकिन वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने माजरत कर ली, रशियंस ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। खैर ये है कतर और यूएई आगे आए, फिर उन्होंने जब उनसे थोड़ा सा कहा कि हमें ज़रूरत है, आप हमें दो, तो फिर वो नहीं भी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लिहाज रखकर इंडिया को दे दिया। इसी सेंटेंस के अंदर उन्होंने कहा कि रशिया ने माजरत कर ली। ठीक है, मैंने शायद वो नहीं दी। तो खैर बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि दूर की सोचते हैं, आने वाले वक्त की जो परेशानियां हैं उनको पहले से भांप लेते हैं। बिल्कुल, और वाकई मतलब है कि उसका नेमो बदल ढूंढा ताकि बेरोज़गारी ना हो, फैक्ट्रियां चलती रहें कहीं पर भी किसी भी हवाले से। आप ज़िंदगी में वो कंट्री कामयाब है पूरी दुनिया में जो अपने ही मुल्क में अपनी ही रिसोर्सेज से, अपने ही सोर्सेज से, अपने ही माहौल से, अपनी ही आबो हवा से, अपनी ही ज़मीन से, अपनी ही मिट्टी से, अपने ही लिए लोगों के लिए वसाइल पैदा कर लेता है। वो कामयाब है। जिसको बाहर से लेनी पड़ती है चीज़ें, जिसको बाहर से मंगवानी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। अच्छा, मोदी जी का जब नारा सुनती थी ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो स्टार्टिंग में शायद मैं बहुत बच्ची थी मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत पहले चैनल स्टार्ट किया था और मैं बहुत पहले बैठ गई हूँ चैनल पे, और अब जाके बड़ी मैच्योरिटी आ गई है। तो मैं सब कहती थी क्यों इतना, मतलब इंडिपेंडेंसी को इतना क्यों करते हैं यार। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपकी वाली बात, अगर 5 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और 5 प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए इतना बड़ा। लेकिन अब जाके इसकी जड़ और इसकी बारीकी समझ में आई है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की वजह से एक शख्स कह रहे थे कि आप लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग क्या इसमें वीडियो पे रिएक्शन देते रहते हो, आप लोगों का इन वीडियो से क्या ताल्लुक। तो मैंने कहा बहुत ताल्लुक है, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ पता चला, बहुत अवेयरनेस हुई। हमारी स्कूलिंग तो समझे अब हुई, हायर एजुकेशन, स्कूलिंग भी बहुत सारी चीज़ें हमने जो हमें बहुत अर्लियर पता होनी चाहिए थी लेकिन नहीं पता। अभिजीत चावला कहते हैं ना कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी हायर एजुकेशन हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।